इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय में आत्मस्वरूप की व्याख्या करते हैं, तो वहीं आचार्य भगवान विश्व सार जी महाराज उस पर अपनी देशनाओं को दे रहे हैं और उसमें लेखक कह रहे हैं कि जड़ रत्न मिल जाने पर व्यक्ति जैसे उन रत्नों को बड़ी सुरक्षित रखता है। यदि कोई थोड़ी संपत्ति किसी को प्राप्त हो जाए, कोई रत्न मिल जाए आपको, बड़े कीमती संभाल कर रखते उसे, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं गुम ना जाए, कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो बड़े संभाल के रखते हो। ऐसे जिनवाणी के वचन रूपी अमृत रूपी रतन आपको मिले हैं। ये बहुत ही बहुमूल्य रतन हैं। ये वचन हर कोई को नहीं समझ में आते। तीव्र पुण्यात्मा जीव होता है, वही व्यक्ति जिनवाणी सुन पाता है। पापी व्यक्ति जिनवाणी सुन भी लेगा तो उसको कुछ ही समझ में नहीं आएगी। पापी के हाथ में, पुण्यहीन के हाथ में यदि सामग्री लग भी जाती है तो सामग्री व्यर्थ चली जाती है। पुण्यहीन को आप कितनी भी सामग्री दे दो, यदि उसका पुण्यहीन है, वो अच्छी सामग्री का भी दुरुपयोग कर लेगा। पुण्यात्मा व्यक्ति ही सामग्री का उपयोग कर पाता है। हीन पुण्यात्मा सामग्री उपयोग नहीं करता था, वेस्टेज हो जाती, फेंक जाती उससे, या ऐसे कार्य में कर लेता है। एक बार आपको कहानी हमने सुनाई थी कि एक व्यक्ति गरीब था, राजा गांव में निकला, उसने देखा अरे मेरे गांव से, उसमें नगर में गरीब व्यक्ति अपने मंत्री को आदेश देता, भई इसकी गरीब मिटनी चाहिए और इसको कुछ ऐसा दो जिससे इसकी 7 पुश्तों तक खा सके। चंदन के वृक्ष का बगीचा उसे दिया गया। लेकिन कहते हैं पुण्यहीन व्यक्ति को आप कुछ भी दे दो, गरीब गरीब इसलिए नहीं है कि पैसा नहीं है, भिखारी भिखारी इसलिए नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है, भिखारी भिखारी इसलिए क्योंकि उसके पास पुण्य नहीं है। भिखारी भिखारी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, भिखारी भिखारी इसलिए है क्योंकि उसके पास पुण्य नहीं है। उसे मिलता भी है तो उसकी कीमत नहीं होती, उसे उसका दिमाग ही नहीं चलता, बुद्धि नहीं चलती। पुण्य उदय से बुद्धि चलती है, पुण्य के उदय में ही विवेक ज्ञान जागता है। नहीं तो वस्तु सामने रहती है, व्यक्ति को ये समझ नहीं आता उसका करना क्या है। रखी रखी खराब हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। पुण्यात्मा जीव ही वस्तु का उपयोग कर पाता है। उस व्यक्ति को दी थी, गरीब तो भिखारी तो था ही, भीख मांगता था, उसे चंदन का वृक्ष दे दिया। राजा तो ये सोचा चलो अब चंदन का वृक्ष दे दिया तो बड़ा अमीर हो जाएगा। पर क्या, जैसा शरीर दिखाई दे रहा भिखारी का, बुद्धि वैसी भिखारी की होती है। उसकी सोच क्या चली, अरे और राजा ने क्या ये लकड़ियों का बगीचा दे दिया मुझे, इस लकड़ी बगीचे में क्या करूँगा। खाली स्थान देता तो कम से कम उसमें कुछ बोल लेता, फसल उगा लेता, बेच के खाता। अभी लकड़ियों को क्या करूँगा मैं, खाऊंगा कि लकड़ियों को। राजा भी जब देना ही था तो खाली ज़मीन दे देता। अब मुझे इस ज़मीन को साफ करना पड़ेगा। उसने लकड़ियों को काटा, सारी लकड़ियों को काटा, और लकड़ियों को ऐसे तो ले नहीं जा सकता था बाजार में बेचने, तो उसने उसको जलाया, जलाकर उसका कोयला तैयार किया और कोयले को भरकर बोरियों में भर भर कर बेचा। अब कोयले की कितने पैसे मिलेंगे, कोयले के पैसा कितना, थोड़ा सा। वो बेचा, खाया पिया, ख़त्म। महीने 2 महीने में वो उसका पूरा जंगल साफ हो गया, उसका बगीचा।
लकड़ी का, खाली ज़मीन रह गई, उसमें वो उसने कौंदे, सबसे सस्ता धान जो होता है कौंदो वो बोया, लेकिन किस्मत से वो हुआ नहीं, वो उगा नहीं। तो आखिरी में जाकर फिर कोई उपाय नहीं बचा, सब कोयला तो बिक ही चुका था, खा पी के फ्री हो गए, अब कौंदे उगे नहीं, तो कोई उपाय नहीं बचा। तो आखिरी फिर से भी कटोरा लेके बैठ गए रोड पे। फिर राजा जब 6 महीने बाद निकला, अब वो सोचता है कि एक ही तो भिखारी था मेरे राज्य में, अब तो वो भी नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने इतना चंदन का बगीचा दिया है। देखा फिर वैसा का वैसा। तब है अपने मंत्री से पूछता है क्यों इसको दिया नहीं क्या कुछ? मंत्री महोदय कहते नहीं दिया तो था, लेकिन पता नहीं क्या किया, वो भी ऐसा वैसा नहीं किया। गौसीर चंदन दिया था जो कि बहुत दुर्लभ है, मिलते ही नहीं देखने को। उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम्हें इतना राजा ने इतना बड़ा बगीचा दिया था, फिर तुम भीख मांग रहे हो? अरे काय के राजा ने बगीचा लकड़ियों को दे दिया, और लकड़ियों को काटते काटते हमारी कमर दुखने लगी। फिर क्या हो गया, लकड़ी काट क्या किया, इतनी लकड़ियों को कौन लेके जाता, इसलिए उसको जला के कोयला बनाया, फिर उसको बेचा, उस कोयले से कितना सा पैसा आया, उस पैसे से कुछ समय निकला, फिर हमने इस भूमि पे कौंदो बोए, लेकिन वो कौंदो हुए नहीं है, तो आखिरी में हमें करना है वही भीख मांगना पड़ा। वो मंत्री कहता है तुमने सारी लकड़ी को जला दिया? हाँ जला दिया। कुछ नहीं बचा? नहीं कुछ नहीं बचा, कुछ तो बचा होगा। तो वो एक उसने टुकड़ा पटिया बच गया था, टुकड़ा जिसपे वो बैठ के नहीं भीख मांगता, वही उसने उतना रख लिया था एक टुकड़ा सा, जिसको और बैठ के वो भीख मांगता था, अपना कटोरा रख लेता था। वो एक टुकड़ा बचा हुआ था, यही बचा है बस जो बचा है, सो बाकी तो कुछ नहीं बचा। उस राजा देखकर अचंभित है, इतना बड़ा बगीचा दिया था चंदन का, और बचा क्या, बस एक टुकड़ा, ये टुकड़ा। अरे तुमने क्या किया, वो चंदन का वृक्ष था, चंदन का बगीचा था। एक काम करो, तुम इस टुकड़े को जो तुम्हारा बचा ना, इसको बाजार में लेके जाओ, इसको बेचो। तो क्या इसका क्या ही मिलेगा, जब इतने तक कोयला भर भर के बेचा, उसका कुछ नहीं मिला, इतने से टुकड़े का लकड़ी का क्या मिलेगा? आप जाओ तो बेच के तो आओ। जब वो जाता है बाजार में, वो दुकान पे जब बेचता है, उसके जो पैसे मिलते हैं, तब वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, ये क्या, एक इतने से जितना पूरा कोयला बेच के पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, उतना एक टुकड़ा बेच के उसका पैसा आ गया। तब उसको समझ में आया मैंने क्या किया। अब राजा सोचता है जिसका पुण्य ही कमजोर है, उसको आप कोई भी सामग्री दे दो, उसके काम में नहीं आएगी, व्यर्थ कर देगा, वेस्टेज कर देगा। तीर पुण्यात्मा ही सामग्रियों का उपयोग कर पाता है, तीर पुण्यात्मा ही जिनवाणी का श्रवण कर पाता है। आचार्य उन कह रहे हैं कि एक जड़ रतन मिल जाए जीव को, तो बुंदेलखंड में कहने लगते हैं कि भैया बड़े जुगत से रखना, इसको गुमा मत देना। इसलिए हे ज्ञानी, अरिहंत की देशना है, इसको हृदय आंगन में जुगत से रखना, बड़ी सावधानी से रखना, कहीं इसको कोई कसाय का चील कौआ उठा ना ले जाए, कसाय का चील उठा ना ले जाए, विषय वासनाओं का चील उठा ना ले जाए। कल आचार्य महाराज ने बताया है कि लुटेरे हैं काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे अपनी आत्मा की रक्षा करो। ज्ञानियों, कीचड़ में हाथी फंस जाए तो कैसे निकालोगे? कीचड़ में हाथी फंस जाए तो निकल नहीं रहा हो तो हाथी को कैसे निकालना, कैसे निकालोगे? निकल ही नहीं रहा तो। आचार्य कह रहे हैं ज्ञानी चींटी कभी दलदल में आ जाए तो उसको छोड़ दो, ज़्यादा निकालने का प्रयास मत करो, क्योंकि उसके इतने नाजुक हाथ पैर होते हैं, हाथ लगाते मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, वो स्वयं ही निकल जाती है। यदि तुमने छेड़ा तो ऊपर ही चली जाएगी। लेकिन हाथी यदि फंस गया, उसको कैसे निकालोगे? परिणामों की शक्ति, परिणामों की ताकत, हाथी को कैसे निकाला जाए, परिणामों को कैसे सुरक्षित रखा जाए? तो कह रहे हैं जैसे हाथी को यदि निकालना है, और तो हाथी की प्रकृति पता करना पड़ता है, हाथी कौन सी जाति का है। ये हाथी उस वंश का है
जिसके कुल में संग्राम में इस हाथी का उपयोग किया जाता है, अथवा इसके कुल के हाथी संग्राम में उपयोग होते हैं। रण पहले संग्राम होता था ना, लड़ाई होती थी, हाथियों को उपयोग किया जाता था, ट्रेंड किया जाता हाथी को। जितना सैनिक नहीं लड़ते थे उससे ज़्यादा हाथी लड़ते थे। उनके सूंड में एक एक तलवार और बांध दी जाती थी। हाथियों के सूंड में भी तलवार बांध दी जाती थी, तो हाथी भी तलवार चलाता था, पूरा घुमाता रहता था अपनी सूंड। कोई भी उसके निकट आता था, पास में आता था, तो अपनी सूंड घुमा के तलवार से उसको मारता था। हाथी भी सैनिक होते थे, हाथी सैनिक होते थे, आने वाले बाणों को अपनी सूंड से दूर कर देते थे। बहुत विवेकी जीव है हाथी, बहुत ज्ञानी जीव है हाथी। आचार्य ने एक उदाहरण सुनाए थे। सोनागिर का पंचचरण चल रहा था। पंचचरण बाद जब रथ निकलने की बारी आई, रथ निकल रहा था, तो एक स्थान पर वो नाला आया। वो नाला कमज़ोर था, नाला कमज़ोर था, और यदि हाथी उस पर से चलता तो नाला जरूर टूट जाता। पता नहीं हाथी को कैसे भाप गया, कैसे एहसास हुआ। अपन को भी कई बार एहसास हो जाता है ना, ये चीज़ आगे खतरा है, तो कैसे एहसास हुआ, वो नाले के आगे अटक गया, चल ही नहीं। महावत खूब उसको कर रहा है, लेकिन चल ही नहीं रहा। आखिर में बहुत प्रयास करने जब हाथी नहीं चला, तो गाड़ी को उस पे से जैसे ही निकाला गया उस नाले से, वो नाला टूट गया। तब लोगों को लगा कि देखो, एक हाथी कितना उसको सेंस हो गया कि मैं यदि जाऊँ, उसके ऊपर भगवान श्री जी विराजमान थे, श्री जी पर, हाथी के ऊपर श्री जी थे, तो वो आगे नहीं बढ़ रहा। हाथियों को बहुत विवेक होता है। हाथी क्या, बहुत जानवरों, सभी जानवरों को जो संगी पंचेंद्रिय हैं उनमें मन है, उनमें भी विवेक होता है, ज्ञान होता है। सिर्फ असंगी ऐसे जीव हैं जिनके अंदर विवेक नहीं है। वो जानकर, जैसे पतंगा है, जानकर अग्नि में ही जाएगा। चींटी है, जिस दिशा से अपन हटाओगे उसी दिशा में वापस और भागेगी। कीड़ा है, जिस दिशा से अपन भगाते हैं उसी दिशा में उल्टा भागता है, उसी दिशा में उल्टा आता है। कॉकरोच हुए, कीड़ा हो या चींटी चीटा हुए, तो इनमें असंगी है, इसलिए इनमें ज्ञान नहीं है। लेकिन संगी पंचेंद्रिय में ज्ञान होता है, विवेक होता है, समझदारी होती है उनके अंदर। पहले के लोग चिड़ियों से दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करते थे। कैसे? अब राज्य पर जा कैसे पाए, चढ़ कैसे पाए? छोटे छोटे धागे चिड़िया के माध्यम से ऊपर उठ जाते थे। उस धागों में बड़ा धागा लपेट देते थे, बड़े धागे में थोड़ा और बड़ा धागा, ऐसे करके ऊपर वाला व्यक्ति उस धागे को खींचता था, और ऐसे करके बड़ी बड़ी रस्सियाँ महलों पर चली जाती थी। तो बहुत विवेक पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रियों आज नहीं है। तो आप कई वीडियो देखते हैं जिसमें जानवरों के खेल दिखाए जाते हैं। चिड़िया हुए, कबूतर हुए, बंदर हुए, कुत्ते हुए, बिल्ली हुई, चूहा हुए, इन सब के खेल दिखाए जाते हैं। वो इशारे पर पूरा खेल कर देते हैं। एक तो ऐसा था, एक व्यक्ति ने चूहा पाला, चूहा, और ऐसा चूहा ट्रेंड किया, सोने की दुकान में घुसा देता था और वो वहाँ से चोरी करके ले आता था, कंगन वंगन कुछ भी। उसे कौन रोक रहा है? उसे कौन रोकने वाला, और कौन उस पर करने वाला? बड़े बड़े युद्धों में पक्षियों को पहले जमाने, आज तो ड्रोन कैमरा हो गए, कैमरा जाते हैं सब जगह। पहले पक्षी लोग होते थे, पक्षी पहचान कर ट्रेंड किया जाता था। पक्षी पहचान कर उड़कर जाता था, देखता था कितनी दूरी पर सेना है दूसरी, और आकर वो संकेतों के माध्यम से, पक्षी भाषा तो सीख, आज भी लोग जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो ट्रेंड होते हैं, तो सारी बात बता देते, संकेत कर दिया जाता था अनेक प्रकार से। तो हाथी को कौन सी उसका प्रकृति कहा? तो हाथी संग्राम का हाथी था। वो संग्राम का हाथी था, सामान्य हाथी नहीं था। ये वो हाथी था जिसने संग्राम में युद्ध किया था। अब कीचड़ फंस गया, संग्राम की शक्ति ताकत, और कहते हैं संग्राम में शक्ति ताकत तभी आती है जब सेना छलांग मारती है, वाद्य घोष बजते हैं संग्राम के। जब संग्राम के बाजे बजते हैं तो योद्धाओं की बाजुएं अपने आप फड़कने लगती हैं। ये तो विशेषता देखिए।
जैसे ही आपके अंदर जिस तरह का संगीत होता है उस तरह का शरीर में हलन चलन होने लगता है। यदि यहाँ पर देशभक्ति के गाने बजने लगे और देशभक्ति का संचालन हो और भाषण इस तरह से उग्र वाला हो, सबके हाथ पैर फड़कने लगेंगे। सेना में होता क्या है, कमांडो क्या करता है, अपने सभी सैनिकों को जोश भरता है कि हमें रक्षा करनी है, हमें रक्षा करनी है। आतंकवादी में क्या होता है, आतंकवादी जोश भरते हैं, नहीं तुम्हें मरना है, मरना है, तो बम लगा लगा के मरने तैयार हो जाते हैं। तो कह रहे हैं जैसे ही युद्ध में योद्धाओं की जैसे भड़कते हैं, उसी प्रकार जब संग्राम में बाजे बजे तो हाथी का भी पूरा शरीर फड़क उठा और वह कीचड़ से उछटा और बाहर निकल कर आ गया। आश्चर्य हो गए, वो हाथी तो संग्राम के बाजे बजने से उचक कर बाहर निकल आया। हे ज्ञानियों, आप जिन वाणी को सुनते हुए कसायों के दलदल से बाहर निकला। दृष्टांत से दाष्टांत पर आ रहे हैं कि जैसे वो हाथी संग्राम के बाजे सुनने से उच्च कीचड़ से बाहर निकल आता है, ऐसे हे श्रावक को, हे ज्ञानियों, आप जिनवाणी को सुनते हुए इस गृहस्थी के कीचड़ से बाहर निकल आओ। इस गृहस्थी के कीचड़ से सामान से निकलना आसान नहीं है। जितना मेहनत करेंगे उतना और अंदर फंसते जाएंगे। लेकिन एक जिनवाणी एक ऐसा वाद्य यंत्र है, जिनवाणी एक ऐसा रसायन है जिसको सुनकर व्यक्ति उस कीचड़ से, गृहस्थी के कीचड़ से भी बाहर निकल आता है। जब संग्राम के बाजों की आवाज़ सुनकर हाथी कीचड़ से निकल सकता है, तो हे ज्ञानी, जिनवाणी का संग्राम है, उसको सुनकर तो कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो विषय कसाओं की कीचड़ की से बाहर ना निकलेंगे। निकलेंगे ही निकलेंगे। वह अवृत्ति से वृत्ति तो बन ही जाएगा। अवृत्ति होगा तो कम से कम वृत्ति तो बन ही जाएगा। इस जिनवाणी का ऐसा ही आनंद है। वृत्ति वही बन सकता है जिसने दुर्गति का बंध नहीं किया। ये भी आचार्य को एक और बात बता रहे हैं कि वृत्ति भी वही बन सकता है जिसने दुर्गति का बंध नहीं किया हो। मनुष्य, त्रिंच, नारकी, इन आयु का बंधक कभी भी वृत्ति नहीं बन सकता। 4 आयु हैं, 4 आयु में से जिसने मनुष्य आयु बांध ली हो, त्रिंच आयु बांध ली हो, अथवा नरक आयु का बंध कर लिया हो, इन 4 में से किसी भी आयु का जिसने बंध कर लिया है, ऐसा जीव कभी भी व्रती नहीं बन सकता। और बन भी गया मान लो तो उसके व्रत मरते समय छूट जाएंगे। यदि बीच में व्रती बन गया, उसके बाद यदि इन 3 आयु की बंध हुआ, नरक, त्रिंच, कोई वही, तो वो व्रत उसका छूट जाएगा। मरते समय जीव का धर्म छूट जाता है यदि उसने अशुभ आयु का बंध किया है तो बिल्कुल निश्चित है उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाती है। मरते समय जितना धर्म उसने अपने जीवन में किया होगा, मरते समय उतना ही पाप भूत परिणाम उससे होने लगते हैं। मंदिर से घृणा होने लगती है, मंदिर आने में कष्ट होने लगता है, इच्छा नहीं होती, मन नहीं करता। बहुत से जीव बोलते हैं महाराज जी मन नहीं करता, मंदिर आने का तो बहुत लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा, मन ही नहीं हो रहा। जिनवाणी सुनने का, प्रवचन सुने, लेकिन जैसे ही आते हैं तब पता नहीं मन नहीं होता। ऐसा लगता है कि अब बाद में चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, देखते हैं, ऐसे करके मन में अनेक विचार आने लगते ना। आहार देने का सोचते, रात में तो सोच के सोचते कि सुबह उठ के आहार देंगे, और जब आहार देने की समय आया, अरे अब रहने दो, आज नहीं देते, कल देख लेंगे, फिर देख लेंगे, परसों देख लेंगे, ये मन नहीं हो रहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम।